स्टूडेंट, आप लोगों ने पहला वीडियो देख लिया होगा और आप लोग को ये भी पता चल गया होगा कि बलवीर और लाजवंती के बीच में किस बात पर बहस हो रही थी। अब हम कहानी का दूसरा भाग पढ़ेंगे और जानेंगे कि आगे कहानी में और क्या क्या होता है। स्टूडेंट, पिछले वाले वीडियो में लाजवंती अपने बेटे बलवीर से कहती है कि घर का पानी ख़त्म हो गया है और मैं कुएं से पानी भरने जा रही हूँ। इतना कहकर लाजवंती वहाँ से चली जाती है पानी लाने के लिए। जैसे ही लाजवंती कुएं से पानी लाने के लिए जाती है, तभी अचानक वहाँ पर रुक्मणी ताई आ जाती है और पुकारने लगती है, लाजो, अरे लाजवंती, तुम कहाँ हो? तो बच्चों, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि ताई का मतलब क्या होता है। जो बलवीर के पिताजी थे ना, बलवीर के पिताजी के बड़े भैया रिश्ते में बलवीर के ताऊ जी लगेंगे और ताऊ जी की पत्नी बलवीर की रिश्ते में ताई जी लगेगी। जैसे पिताजी के छोटे भाई हमारे रिश्ते में चाचा जी लगते हैं, वैसे ही पिताजी के बड़े भैया जो होते हैं ना, वो रिश्ते में हमारे ताऊ जी लगते हैं और उनकी पत्नी रिश्ते में हमारी ताई जी लगती है। तो बलवीर अपने ताई जी को देखकर पूछने लगता है, क्यों ताई, माँ तो पानी भरने गई है, पर तुम्हारी ये सांस क्यों फूल रही है? तो बच्चों, यहाँ पे जो सांस वाला शब्द है ना, ये सास बहू वाला सांस नहीं है। हम जो अपने नाक से ऑक्सीजन लेते हैं ना, हवा लेते हैं ना, उसे हम कहते हैं सांस। तो बच्चों, जब भी हम तेज़ दौड़ते हैं या फिर कुछ भी काम तेज़ से करते हैं ना, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगते हैं। तो वो जो रुक्मणी ताई थी ना, वो बहुत ही तेज़ी से लाजवंती से मिलने के लिए आ रही थी। तो इसी वजह से जो उनकी सांस ना फूल रही थी, मतलब वो ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही थी। तो रुक्मणी ताई ना बलवीर को प्यार से बल्ली कहकर बुलाती थी। तो रुक्मणी ताई बड़ी चिंता में कहने लगती है, बल्ली, बड़ा अनर्थ हो गया, ईश्वर ने बड़ा जुल्म किया है। अनर्थ का मतलब होता है कुछ बुरा होना, और ईश्वर ने बड़ा जुल्म किया है मतलब भगवान ने हमारे साथ बहुत कुछ गलत किया है। तो इतना रुक्मणी ताई बलवीर से कहने लगती है। तो बलवीर अपने ताई से कहता है, ताई, पर तुम काँप क्यों रही हो? बच्चों, जब भी हम कुछ बुरा सपना देखते हैं या फिर हम कुछ भी डरावनी चीज़ देखते हैं या फिर हम जब भी डर जाते हैं, हम थोड़ा काँपने लग जाते हैं ना। तो रुक्मणी ताई ने भी बहुत कुछ बुरी खबर सुनी थी, इसलिए वो काँप रही थी। इसलिए बलवीर ना ताई को देखकर पूछने लगा, ताई, तुम काँप क्यों रही हो? तो ताई कहने लगती है कि तेरे ताऊ जी शहर गए थे और शहर से ना बहुत बुरी खबर लेके आए हैं। तो बलवीर कहता है, क्या बुरी खबर है? तो ताई कहने लगती है, हमारा शम्मी यानी शमशेर। तो रुक्मणी ताई जैसे बलवीर को प्यार से बल्ली कहकर बुलाती है, जैसे शमशेर को प्यार से शम्मी कहकर बुलाती है। तो फिर बलवीर कहने लगता है, क्या हुआ शम्मी भैया को? तो फिर उसके बाद ताई कहने लगती है, हमारा शम्मी अब नहीं रहा, वो भी देश के लिए शहीद हो गया। बलवीर तो मानो ऐसे चुप हो गया थोड़ी देर के लिए। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने ये क्या सुन लिया कि उसके शम्मी भैया अब जिंदा नहीं रहे। फिर बलवीर अपने ताई से पूछने लगा, ताई, तुम्हें ये खबर कैसे पता चली? कैसे पता चला कि हमारे शम्मी भैया अब नहीं रहे, वो भी देश के लिए शहीद हो गए हैं? फिर ताई कहने लगती है, अरे बल्ली, तेरे ताऊजी जब शहर गए थे ना, वही रास्ते पर, ठीक है, वही रास्ते पर एक छावनी है। छावनी का मतलब होता है सैनिकों की बस्ती, जिन्हें हम पड़ाव भी कहते हैं, ठीक है। तो छावनी का मतलब होता है सैनिकों की बस्ती, जिन बस्तियों में सैनिक रहते हैं ना, जैसे हेडक्वार्टर्स टाइप। तो सैनिकों की बस्ती से ही पता चला कि शम्मी अब नहीं रहा, वो भी देश के लिए शहीद हो गया है। और तेरे ताऊजी को तो वहाँ पे सब पहचानते हैं बल्ली। जैसे ही मुझे ये खबर पता चली, मैं दौड़ी दौड़ी चली आई तुझे और लाजवंती को ये खबर सुनाने। फिर बलवीर अपने ताई से कहने लगता है, ताई, माँ ये खबर सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। माँ इस दर्द और इस दुख को कैसे सह सकेगी कि अब उनका बड़ा बेटा शमशेर नहीं रहा। माँ ने तो बापू के जाने के गम को जैसे तैसे सह लिया, लेकिन अब शम्मी के जाने के गम को माँ कैसे बर्दाश्त कर सकेगी। फिर रुक्मणी ताई भी रोते हुए कहने लगती है, हाँ बल्ली, भगवान ने लाजवंती के साथ बहुत गलत किया। पहले तेरे पिताजी को उनसे छीन लिया और अब शमशेर को भी छीन लिया। फिर बलवीर कहने लगता है, हाँ ताई, माँ को इस बारे में कुछ पता नहीं लगना चाहिए कि शमशेर अब हमारे बीच नहीं रहा। फिर बल्ली अपने ताई से कहने लगता है, ताई, जब पिछली बार भैया छुट्टी लेकर घर पर आए थे
तो जाते वक्त उन्होंने मुझे साफ साफ कहा था कि बल्ली, तू माँ का अच्छे से ध्यान रखना, माँ का अच्छे से ख्याल रखना। फिर ताई कहने लगती है, बल्ली, तेरे भैया शम्मी तो बिल्कुल तेरे बापू जैसे दिखने में है, बिल्कुल तेरे बापू जैसा गया है। तेरे ताऊजी तो शम्मी को अपना बेटा जैसा मानते हैं। फिर वहीं पे ताई देखती है कि दूर से लाजवंती आ रही है और बलवीर ताई से कहने लगता है कि ताई, तू माँ से कुछ ना कहना, तू माँ से कुछ ना कहना। फिर बल्ली और ताई दोनों चुप हो जाते हैं जैसे ही लाजवंती उनके पास आ जाती है। फिर ताई लाजवंती से पूछने लगती है, अरे लाजो, तू तो पानी भरने गई थी ना, लेकिन पानी का मटका कहाँ है? फिर लाजो कहने लगती है, मैं नंबरदार के पास गई थी बल्ली का नाम लिखवाने। फिर उसके बाद ताई कहती है, बल्ली का नाम लिखवाने? हाँ, बल्ली फ़ौज में भर्ती होना चाहता है ना, इसलिए मैं नंबरदार के पास उसका नाम लिखवाने गई थी। फिर ताई लाजवंती से कहती है, लाजो, तेरा दिमाग तो ठीक है, कहीं तो पागल तो नहीं हो गई है? वैसे ही तूने अपने बड़े बेटे शम्मी को युद्ध पर भेज दिया, क्या तू अब अपने छोटे बेटे बल्ली को भी युद्ध पर भेजेगी? फिर बल्ली भी अपने माँ से कहने लगता है, माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, मैंने अपना इरादा बदल दिया है, अब मैं फ़ौज में भर्ती नहीं होऊंगा। बल्ली की ये बातें सुनकर लाजवंती कहने लगती है, बेटा, ये मैंने क्या सुन लिया, अब तू फ़ौज में भर्ती नहीं होना चाहता है? तू भी उन चीनियों की तरह निकला जो बाहर से कुछ और होते हैं और अंदर से कुछ और। लाजवंती की ये बातें सुनकर रुक्मणी ताई कहने लगती है, लाजो, तेरा दिमाग तो सही है, वैसे ही तूने अपने बड़े बेटे शम्मी को फ़ौज पर भेज दिया है, अब तू क्या अपने छोटे बेटे बल्ली को भी फ़ौज पर भेजेगी? फिर लाजवंती कहती है, माँ को सब पता होता है, मुझे पता है मेरा देश इस वक्त खतरे में है और मेरे देश को ऐसे ही वीर नौजवानों और ऐसे वीर बेटों की ज़रूरत है जो इस देश की रक्षा कर सके। फिर वो बल्ली से कहती है, बल्ली, तू जा फ़ौज पर, इस देश को तेरी ज़रूरत है। न जाने कितनी माँ, कितनी बहनें और कितनी पत्नियों ने अपने बेटे, भाई और पति को फ़ौज पर भेजा है इस देश की रक्षा करने के लिए। तू भी जा और इस देश की सेवा कर। माँ की ये बातें सुनकर बल्ली कहने लगता है, हाँ माँ, मैं अभी नंबरदार के पास जाता हूँ और अपना नाम लिखवा कर आता हूँ। फिर उसके बाद लाजवंती कहती है, जा बेटा जा, अगर तुझे आज ही जाना पड़े तो आज ही चले जाना। उसके बाद बलवीर नंबरदार के पास अपना नाम लिखवाने चला जाता है। बलवीर के जाने के बाद रुक्मणी ताई रो रो कर लाजवंती से कहती है, लाजो, ये तुमने क्या किया? लाजो, तुम्हें पता है शम्मी? इतना कहकर रुक्मणी ताई चुप हो जाती है। फिर लाजवंती कहने लगती है, शहीद हो गया है ना मेरा बेटा? माँ से कौन सी बात छुपी रहती है? वो भी अपनी देश की रक्षा के लिए, देश की आन बान के लिए मेरा बेटा शहीद हो गया है। रुक्मणी ताई कहती है, तुम्हें पता है कि तुम्हारा बेटा शहीद हो गया है? लाजवंती कहती है, हाँ मुझे पता है। फिर उसके बाद लाजवंती रुक्मणी को बताती है कि जब मैं कुएं में पानी भरने जा रही थी, वही रास्ते पर मुझे तारवाला मिला था। तारवाला यानी पोस्टमैन, जो चिट्ठियाँ बांटता रहता है। उसी तारवाले ने मुझे चिट्ठी दी और उस चिट्ठी से मुझे पता चला कि शम्मी अब शहीद हो गया है। फिर उसके बाद रुक्मणी ताई रो रो कर लाजवंती से कहती है, लाजो, तुम्हारा एक बेटा तो शहीद हो गया, अब तुम दूसरे बेटे को भी लाम पर भेज रही हो। लाम का मतलब होता है फ़ौज पर भर्ती होना और युद्ध पर जाना। फिर लाजवंती गर्व से बोलती है, क्योंकि जो काम मेरा बड़ा बेटा अधूरा छोड़कर गया है, उस काम को अब मेरा छोटा बेटा पूरा करेगा। वो इस देश को बचाएगा और जीत की ओर लेके जाएगा। इतना कहने के बाद लाजवंती रुक्मणी से कहती है, देखो, बल्ली अभी घर लौटेगा, उससे ना कहना कि उसका बड़ा भाई शमशेर देश के लिए शहीद हो गया है। वो इस खबर को सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद लाजवंती और रुक्मणी दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं और लाजवंती रुक्मणी से कहती है, बलवीर से कुछ ना कहना, बलवीर से कुछ ना कहना। तो बच्चों, अभी तो आप सबको पता चल ही गया होगा कि इस नाटक और इस एकांकी का नाम उससे ना कहना क्यों लिखा है। जब हमने इस एकांकी को पढ़ा तब हमें पता चला कि लाजवंती और बलवीर दोनों को पता है कि उनका बड़ा बेटा और बड़ा भाई शमशेर अब इस दुनिया में नहीं रहा।
वो लड़ते लड़ते इस देश के लिए शहीद हो गया। फिर भी लाजवंती रुक्मणी से कहती है कि इस खबर के बारे में बलवीर से कुछ ना कहना, बलवीर से कुछ ना कहना। वही बलवीर अपनी रुक्मणी ताई से कहता है कि इस खबर के बारे में माँ से कुछ ना कहना, माँ से कुछ ना कहना। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि परिवार में लोगों के बीच कितना प्रेम होता है, परिवार में लोग एक दूसरे की कितनी परवाह करते हैं। क्योंकि बलवीर और लाजवंती जानते थे कि जैसे ही वो दोनों इस खबर को सुनेंगे वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और इसलिए वो दोनों चाहते थे कि इसके बारे में किसी को पता ना चले। इसलिए इस कहानी का नाम लिखा है उससे ना कहना, उससे ना कहना।